अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और हंसते हुए मुस्कुराते होंगे। अच्छा, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना है। जेल में और कैंप में क्या डिफरेंट है। मैं पाकिस्तान में हूँ और मैंने ये बातें बहुत सी फैमिलीज़ के, बहुत सी औरतों के मुंह से सुना कि वो फलां का लड़का तुर्की जेल में है, वो फलां का लड़का तुर्की जेल में फंसा हुआ है, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, वो बहुत परेशान है, वो ये है वो। इस चीज़ को मैं आज क्लियर करता हूँ। तुर्की के अंदर जेल भी है, कैंप भी है, थाने भी हैं और जो इलीगल पकड़े जाते हैं उनको जेलों में अगर लेकर जाएं भी तो वो चंद दिनों के लिए लेके जाते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तुर्की जेल में या पाकिस्तान की जेल हो या इसके अलावा किसी भी कंट्री की जेल हो, जेल तो जेल होती है। लेकिन कैंप और जेल में क्या डिफरेंट है, ये मैं आज आपको इसी वीडियो में क्लियर करूं, ताकि बहुत से जो हमारे माएँ बहनें पाकिस्तान के अंदर परेशान होती हैं कि उनका जो बेटा है, उनका जो प्यारा है, वो इस वक्त तुर्की की जेल में है। पता नहीं उसको खाना मिल रहा होगा, पता नहीं वो ज़मीन पे कैसे सोता होगा, पता नहीं उसके साथ क्या हशर किया जा रहा होगा, पता नहीं मतलब उसको कुछ मिलता भी होगा नहीं, सर्दी में ऊपर लेने के लिए कुछ होता है या नहीं। तो ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में हमने देखा कि कोई बंदा जेल में होता है तो उसके तारीख के ऊपर उसको मुलाकातें होती हैं, कुछ खाने को चाहिए, खाने को दिया जाता है, कुछ पहनने को दिया जाता है, कुछ अगर ऊपर लेने रात को सोते वक्त नीचे बिछाने के लिए, ऊपर लेने के लिए, ये सब कुछ यहाँ से बंदा पहुँचा सकता है। लेकिन हमारे माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि तुर्की में भी ऐसा ही होगा, लेकिन तुर्की में इस कैंप में और जेल में बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है। जेल में आपको जो है आपको सज़ा हो चुकी होती है, सज़ा सुना चुकी होती है, आपने वहाँ पर उनकी मर्ज़ी से जीना होता है। जो भी आप कहेंगे, आपने एक कमरे में कितने लोग हैं, नीचे सोना है, जो खाना है, ये वो सब कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन कैंप में ये है कि कैंप के अंदर आपको सोने के लिए बिस्तर बिस्तर नहीं सिर्फ मिलेगा, सोने के लिए बेड भी मिलेगा। बेड के ऊपर गद्दा, मैट्रेस, उसके अलावा बिस्तर होगा। अगर गर्मी है तो नॉर्मल बिस्तर होगा और अगर सर्दी है तो गर्म बिस्तर मिलेगा। इसके अलावा खाना आपको डाइनिंग टेबल के ऊपर मिलता है और खाना आपने खुद नहीं डालना होता। खाना आपको जो है वो किसी कैदी ने नहीं बनाना होता, जो कैंप के अंदर होते हैं वहाँ पर शेफ़ होते हैं। और इसके अलावा जो है खाना जो है वो सर्व करने के लिए भी बाकायदा तौर पे वहाँ पर पूरा एक रेस्टोरेंट सिस्टम बना होता है और आप वहाँ पर अच्छे से बैठ के खाना खाते हैं। जो आपका दिल चाहे 2-3 डिशें होती हैं और उनमें से आपने चूज़ करना होता है कि आपने क्या खाना है। 4 डिशें आपको नॉर्मली अवेलेबल मिलती है, जिसमें आप एक स्वीट डिश होती है, एक रायता, सैलड या इसमें कोई भी चीज़ आप सलाद वगैरह चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक सालन होता है और एक पुलाव टाइप होता है, जिसमें बॉयल चावल हो जाए या इसके अलावा कुछ और इनकी डिश वगैरह होती है, वो चीज़ होती है। तो इसके अलावा जो है आपको सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट के टाइम आपका जो है रूम डोर ओपन कर देते हैं और आपको पूरे डे के लिए फ्री हैंड कर देते हैं। आप चाहे किसके पास बैठते हैं, किस क्या कुछ गेम खेलना चाहते हैं, मसलन कैंप के अंदर है कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मज़ीद अगर देखा जाए तो आप उधर कंटीन वगैरह भी है, अगर आपका खाने को ना मन चाहे, आपकी जेब में पैसे हो तो आप कंटीन से कुछ ले जाए। मेन मसला जो होता है वहाँ पर थोड़ा सा वो ये चीज़ है कि हमारे जो दोस्त होते हैं उनके पास पॉकेट मनी जो है तुर्की में वो कैंप में जाने के बाद ख़त्म हो जाती है। अगर ज़्यादा दिन कुछ रहता है बंदा तो वो कार्ड बाय नहीं कर पाता, क्योंकि कंटीन के अंदर से कैंप के अंदर से कंटीन से जो क्रेडिट कार्ड होता है, कॉल करने के लिए कार्ड होता है, वो अंदर से ही मिल जाता है। लेकिन वो क्या चीज़ है, मसला ये होता है कि जेब में पैसे नहीं होते। अगर होंगे मसलन स्टार्ट में तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो फिर मसला ये होता है कि क्रेडिट जो कार्ड होता है वो हम बाय नहीं कर पाते और हमें कॉल करने में फिर मुश्किल होती है।
हम जो स्टार्टिंग में जिन दोस्तों के साथ हम बड़े अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो सभी आपके दोस्त बनेंगे। आपको कहेंगे यार मुझे कुछ पैसे दे दे, 50 लीरा 100 लीरा मेरा पैसे आने वाले हैं तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। लेकिन वो ऐसे ही होता है, हम दे देते हैं लेकिन वो ना तो रिटर्न मिलते हैं और ना ही कोई मंगवाता है। ये सीधी बात है, क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है। मैं खुद भी कैंप में रह के आया हूँ और मैंने इस चीज़ से बहुत कुछ जो है ना सीखा भी है कि मैं दोस्त मेरे बने जो भी थे, मेरे कोई पर्सनल दोस्त नहीं थे इस्तांबुल से, जो मेरे रूममेट थे वो सारे कुछ जेल में बने, कुछ कैंप में बने। लेकिन आज तक मसलन ना मैं जो भी मेरे से किसी ने, जब तक मेरे जेब में पैसे थे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ऐसा मैं वैसा हूँ। मेरे कैंप से निकलने तक, डिपोर्ट होने तक, पाकिस्तान पहुँचने तक भी मेरी जेब से पैसे ख़त्म नहीं हुए। लेकिन मैं जो भी मांगता था वो उसको मैं पैसे देता। मेरे माइंड ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से चीज़ मांगे मैं इनकार कर दूँ। ये नहीं सोचें आप कि मैं अपना आपको बड़ा मसला अपनी तारीफ़ बयान कर रहा हूँ अपनी ज़ुबान से, नहीं। लेकिन जो हकीकत है मैं ये चीज़ आपको सिर्फ गाइड करने के लिए बता रहा हूँ, ना मैं उन दोस्तों को ये चीज़ें सुना रहा हूँ। उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन ये चीज़ें हैं कि मसलन मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर सोचा नहीं है। लेकिन अगर कि मेरी थोड़ी सी चंद पैसों के लिए किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छा हो। लेकिन जो भी मेरे दोस्त थे, किसी को सिगरेट चाहिए थे, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, किसी को ये करना था, किसी को वो करना था, लेकिन वो इतनी मसलन ये चीज़ है कि कोई मजबूरी के तहत किसी ने मेरे से वो चीज़ें नहीं ली। सिर्फ क्या है कि वहाँ पर रह के कुछ खाना है या फिर कुछ ये सिगरेट वगैरह पीने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ें जो होती है ना, कुछ लड़कों के पास हो वो इनकार कर देते हैं मुँह में, नहीं है भाई हमारे पास है ही नहीं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखना कि जेल बहुत मुश्किल है लेकिन कैंप बहुत आसान है। कैंप में आपको बिस्तर मिलेगा, एक रूम में 4 लड़के होते हैं। एक रूम अगर बड़ा रूम है उसमें के अंदर 12 लड़के जस्ट होते हैं, बेड लगे होते हैं, सिंगल बेड होते हैं। उसके बाद गर्म आपका जो बिस्तर होता है, सर्दी ज़्यादातर जो है ना वो वेदर जो तुर्की का वो सर्दी होता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ना हमें सीखना है कि मसला ये सब कुछ क्या है कि कैंप और जेल में हमारे जो पाकिस्तान में माएँ बहनें वो बहुत परेशान होती हैं, अपसेट होती हैं कि हमारा लड़का हमारा बच्चा वहाँ पर न जाने किस हाल में होगा। ना पुलिस तशद्दुद करती है, ना पुलिस कोई बगैर किसी वजह के आपको टॉर्च करती है, ना ही किसी किस्म का जो है ना वो आपके ऊपर टॉर्चर है, किसी किस्म का आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अक्सर ऐसे ही होते हैं, सिक्योरिटी वाले भी आके वहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें मसलन डिफरेंट है, वो फ्रेंडली टाइप लोग हैं। मसलन तो जो आप उनके साथ अच्छे लहजे से अच्छे तरीके से बात करेंगे तो वो आपको डबल रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप उनसे एक बार जी करेंगे तो वो भी आपके साथ वो 2 बार आपको जी करेंगे। लेकिन अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो फिर वो इस काम के ऊपर तो वो फिर आपको ऐसा फुटबॉल बनाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा होता भी है कैंप्स के अंदर जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी अपनी मिस्टेक्स के ऊपर ही होते हैं, आपस में ही लड़ते होते हैं। इन चीज़ों से अभी तक कोई कैंप ऐसा नहीं होता है जहाँ पर लड़ाई नहीं हुई। हमारे कैंप, हालांकि मैं 25 दिन रहा था ऑलमोस्ट कैंप में, तो 25 दिन में 3 से 4 झगड़े हो गए। आहो, तो ये सारा कुछ फिर उसके बाद सिक्योरिटी सख्ती करती है, उनका हक भी बनता है क्योंकि हम आपस में पाकिस्तानी लड़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ों से हमें थोड़ा सा ग्रेज करना चाहिए। बाकी जो है जेल और कैंप पे यही है, जेल में आपको गर्म बिस्तर नहीं मिलता, ना मैट्रेस मिलता है, वहाँ पर आपको मैट्रेस मिलता है, अलग से रूम मिलता है, बेड मिलता है, अटैच बाथरूम मिलता है। उसके अलावा आपको शैम्पू साबुन सब कुछ जो टॉवल वगैरह होती है, अगर आप किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो वो आप वहाँ पर कपड़े भी जो है वो आप उनसे कह के बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा ना कुछ मिलता है। वहाँ पर तो हमें खुद ही जाकर कुछ देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर होता है, वो टर्की गवर्नमेंट के ऊपर है। वो सब कुछ आपको एक बंदे को डबल टॉवल दिया जाता है और 2 वीक के बाद वो चेंज हो जाता है। ये नहीं है कि वो ही यूज़ करना 6 महीने तक, नहीं, 2 वीक के बाद वो टॉवल चेंज हो जाते हैं। उसके बाद साबुन वो
2 वीक के बाद वो भी न्यू आता है शैम्पू, उसके बाद टूथपेस्ट, ये सब कुछ जितनी भी मसलन इंसान की चीज़ें होती हैं ना सहूलियात के लिए, आपके पास वहाँ पर चप्पल नहीं होगी, चप्पलें आपको मिलेंगी। आपके पास वहाँ पर क्या क्या जो जो मेरी चीज़ में माइंड में आ रहा है वो, लेकिन ये चीज़ है कि मसला डाइनिंग के ऊपर आपको खाना सर्व मिलता है। आपको जाकर खाना लेकर डाइनिंग के ऊपर सुकून से बैठ के आपको मिनरल वाटर मिलता है। ये नहीं है कि मसलन कोई भी पानी है, खाने के टाइम आपको मिनरल वाटर की बोतलें मिलती हैं कि आप ये पानी पिए। इससे अच्छा तो आप जैसे 5 स्टार के मज़े होते हैं कैंप में, लेकिन मसला सिर्फ वहाँ पर भी है, अगर किसी को वहाँ पर मोबाइल फ़ोन मिल जाए तो वो चाहे पूरी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार ले। जो वेले और नकम्मे लोग हैं ना, जो चाहते हैं कि हम ना काम करें, बस दुश्मन इनाज ही हम करें, तो दुश्मनी इनाज से ही करें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ है। बाकी जो भी हमारे फैमिलीज़ हैं, जो भी हमारे मसलन माएँ बहनें हैं पाकिस्तान में, वो इन चीज़ों से परेशान ना हो, और वहाँ पर बिल्कुल इजी लाइफ है। और मुश्किल बस यही है कि कांटेक्ट नहीं हो पाता, और आसानी यही है कि आपको 3 टाइम का खाना टेबल पे मिल जाता है, ना कुछ करना पड़ता है, ना कुछ पढ़ना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा।